गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, चेरी ट्री। इसमें हम लोगों ने कल देखा था राकेश क्या करता था, चेरी खाता था और वह बाज़ार से चेरी खरीद के लाया था और कुछ एक चेरी अपने दादाजी को भी दिया था और बाकी जो लास्ट सीड था उसे क्या किया था, लगा दिया था, प्लांट कर दिया था। आज देखते हैं आगे। They knew that it was spring when the wild duck flew north again to Siberia early in the morning. When he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw V-shaped formation steaming northward and heard the call of the birds clearly through the thin mountain air. वे जानते थे क्या स्प्रिंग है जब क्या होता है, डक जो है वह आता है किधर से, साइबेरिया की तरफ से, नॉर्थ के साइड से। अर्ली इन द मॉर्निंग में जब वह गॉट अप जगह, द चॉप वुड एंड लाइट फायर, और कुछ लकड़ी को जमा किया और आग जलाया। राकेश सॉ वी शेप्ड फॉर्मेशन स्टीमिंग नॉर्थ वर्ल्ड। राकेश ने देखा कि वी शेप्ड का कुछ क्या हो रहा है, नॉर्थ के साइड आ रहा है। एंड हर्ड द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स, और उसने चिड़िया की आवाज़ को सुना। थ्रू द थिन माउंटेन एयर, उस माउंटेन एयर के बीच में। थिन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि माउंटेन का एयर जो होता है वहाँ वो पतला होता है। वन मॉर्निंग, एक दिन, इन द गार्डन में, ही बेंट टू पिक अप, वह कुछ उठाने के लिए झुका। व्हाट ही थॉट वाज ए स्मॉल ट्विग, और उसने देखा एक छोटा सा ट्विग, पत्तियाँ। एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज इट वाज वेल रूटेड, यह वही ट्विग, उसी चेरी ट्री का ट्विग था जो उसने लगाया था। ही स्टेयर एट इट फॉर ए मोमेंट, और उसे कुछ देर तक गौर से देखा, घूरा। देन रेन टू फेच ग्रैंडफादर, उसके बाद अपने ग्रैंडफादर को बुलाने गया। कॉलिंग दादा को, कम एंड लुक, यहाँ आओ और देखो, द चेरी ट्री हैज़ कम अप, चेरी ट्री क्या हुआ है, आ गया है। व्हाट चेरी ट्री, क्या, कौन सा चेरी ट्री, आज ग्रैंडफादर ने पूछा। हु हैड फॉरगेटन अबाउट इट, जो इनके बारे में क्या हुए थे, भूल चुके थे। राकेश वेंट ऑन हिज हॉच, राकेश जो झुका अपने पैरों पे। वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल, जबकि उनके ग्रैंडफादर को लगभग दोगुना उससे झुकना पड़ा। एंड पियर डाउन, और देखा। एट द टीनी ट्री, एक छोटी ट्री में। इट वाज अबाउट 4 इंच हाई, जो क्या था, लगभग 4 इंच का हुआ था। यस इट्स ए चेरी ट्री, यह एक चेरी ट्री है, सेड ग्रैंडफादर ने कहा। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, अब तुम्हें इसमें वाटर देना चाहिए। राकेश रेन इंडोर, राकेश घर के अंदर गया। एंड कैम बैक विथ ए बकेट ऑफ वाटर, और एक बाल्टी पानी लेकर आया। डोंट ड्राउन इट, इसे उड़ो मत, सेड ग्रैंडफादर ने कहा। राकेश गेव इट ए स्प्रिंकलिंग, राकेश ने उस पर छीट के दिया। एंड सर्किल्ड इट विथ पेबल्स, और उसके पेबल से, फव्वारे से चारों तरफ सर्किल किया। ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह आके ट्री को देखता था। इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रो वेरी फास्ट, और वह उसे बहुत जल्दी से बढ़ता हुआ नहीं दिखता था। सो ही स्टॉप्ड लुकिंग एट इट, इसलिए उसने क्या किया, उसे देखना बंद कर दिया। एक्सेप्ट क्विकली, धीरे धीरे। आउट ऑफ द कॉर्नर आई, क्या, कॉर्नर ऑफ हिज आई, अपने कभी कभी वो उसे देख लेता था तिरछी नज़र से। एंड आफ्टर ए वीक और टू, लगभग 1-2 सप्ताह बाद। व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक इट एट प्रॉपरली, जब उसने उसे अच्छी तरह देखना चाहा। ही फाउंड, उसने पाया। इट हैज़ ग्रोन एट लीस्ट एन इंच, तो उसने देखा यह लगभग 1 इंच बढ़ा है। दैट ईयर द मानसून रेन केम अर्ली, उस साल मानसून जो है जल्दी आ गया था। एंड राकेश प्लॉट टू एंड फ्रॉम द स्कूल इन रेन कोट एंड गमबोट्स, और राकेश अपना स्कूल जाता था किससे, रेनकोट पहन के और गमबोट्स पहन के। फॉर्म्स स्प्रिंग फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी ट्री के ट्रंक से क्या होते थे, फव्वारे गिरते थे। स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज, वह आश्चर्य था देखकर लिलीज को। केम अप इन द लॉन्ग ग्रास, जो क्या होता, लंबे ग्रास की तरह हो गया था। एंड इवन व्हेन इट वाज रेनिंग, और जब यह बारिश नहीं होती थी। द ट्री ड्रिप्ड, ट्री क्या हो जाता, सूख जाता था। एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली, और वह कर्ल हो जाता, घुमा हुआ हो जाता था। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन, और स्प्रिंग सीजन में, मानसून के सीजन में क्या हो, मानसून आने के कारण वो ट्री जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा।
इट वॉज अबाउट 2 feet हाई व्हेन ए गोट इंटर द गार्डन। यह लगभग 2 फीट का हुआ था तभी एक बकरी गार्डन में आई। एंड एट ऑल द लीव्स, और सारी पत्तियां खा गई। ओनली द मेन स्टीम एंड 2 थिन ब्रांचेज रिमेन, केवल एक मेन स्टीम बचा था और 2 पतला सा उसका ब्रांच बचा हुआ था। नेवर माइंड, इसे माइंड मत करो, सेड ग्रैंडफादर ने कहा। सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट, लेकिन राकेश उसे देखकर क्या था, अपसेट था। इट विल ग्रो अगेन, यह फिर से होगा। चेरी ट्री आर टफ, चेरी ट्री, उसने कहा क्या, चेरी ट्री बहुत टफ होता है, यानी बहुत लेट से होता है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन के लास्ट में न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री, नई लीव्स क्या ट्री पर आए। देन ए वुमन कटिंग ग्रास कट द चेरी ट्री इन टू, और उसमें भी क्या किया, एक लेडीज घास काटने आई और वह 2 तना उसका काट ली। व्हेन ग्रैंडफादर सॉ, जब ग्रैंडफादर ने देखा, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ है। ही वेंट आफ्टर द वुमन, वह वुमन के पास गया। एंड स्कॉल्ड हर, और उसे डांटा। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, लेकिन उस डैमेज को रिपेयर नहीं किया जा सकता था। मे इट विल डाई नाउ, सेड राकेश, क्या अब यह मर सकता है। मे बी, सेड ग्रैंडफादर ने कहा, हाँ हो सकता है। बट द चेरी ट्री हैज़ नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन चेरी ट्री को सूखने का या मरने का कोई ख्याल नहीं था। बाय द टाइम समर, लेकिन समर के टाइम में केम राउंड अगेन, वह क्या हुआ, फिर से उसमें आना शुरू हो गया। इट हैज़ सेंट आउट सेवरल न्यू शॉट्स, उसमें कुछ छोटे छोटे पत्तियाँ आए। विथ टेंडर ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ के साथ। राकेश हैड ग्रोन टॉल टू, अब राकेश भी बड़ा हो चुका था। ही वॉज एन 8 year old स्टडी बॉय, वह 8 साल का हट्टा कट्टा लड़का हो। नाउ विथ कर्ली ब्लैक हेयर, जिसका हेयर कैसा था, कर्ली ब्लैक था। एंड डीप ब्लैक आईज, और उनके आईज जो थे वो डीप ब्लैक थे, और इस कारण से उसके ग्रैंडफादर उसे ब्लैकबेरी बुलाते थे। दैट मानसून, उस मानसून में राकेश वेंट होम टू हिज विलेज, वह अपने गांव चले गया। टू हेल्प हिज फादर, अपने पिताजी और माँ की मदद करने के लिए। विद द प्लांटिंग एंड प्लॉइंग एंड सोइंग, रोपने में, सींचने में, बीज लगाने में, ये सब करने के लिए। ही वाज थिनर बट स्ट्रॉन्गर, वह पतला था लेकिन स्ट्रॉन्ग था। व्हेन ही केम बैक टू ग्रैंडफादर्स हाउस, जब वो ग्रैंडफादर के हाउस आया। एट द एंड ऑफ रेन्स, बारिश के अंत में। फाइंड दैट, उसने पाया कि द चेरी ट्री हैड ग्रोन अनदर फुट, चेरी ट्री 1 फुट और बढ़ गया है। इट वाज नाउ अप टू हिज चेस्ट, और वह अब उसके चेस्ट के हाइट का हो गया है। इवन वेन देयर वाज रेन, जब वहाँ बारिश था। राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री, राकेश कभी कभी उसमें पानी दे दिया करता था। ही वांटेड इट, वह चाहता था। टू नो दैट ही वाज देयर, ट्री समझे कि राकेश वहीं है। वन डे, एक दिन। ही फाउंड ए ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटीज, उसने पाया कि एक चमकीला प्रेइंग मैंटीज प्रीज्ड ऑन ए ब्रांच पियरिंग एट हिम। वन डे ही फाउंड, एक दिन उसने पाया, एक ब्राइट ग्रीन, एक चमकीला हरा सा प्रेइंग मैंटीज, कीड़ा या इंसेक्ट, परचेज्ड ऑन ए ब्रांच ऑफ पियरिंग एट हिम, उसके ब्रांच में क्या कर रहा है, छेद कर रहा है। विथ ब्लगिंग आइज, अपने मुंह से। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश उसे वहीं छोड़ दे। इट वाज द चेरी ट्री फर्स्ट विजिटर, वह चेरी ट्री का फर्स्ट विजिटर था, यानी चेरी ट्री देखने वाला पहला आदमी था। द नेक्स्ट विजिटर वाज ए हेरी कैटरपिलर, वो नेक्स्ट विजिटर कौन था, वह कैटरपिलर था। हु स्टार्टेड मेकिंग ए मील ऑफ द लीव्स, जो उसकी पत्तियों को अपना खाना बना रहा था। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, राकेश ने तुरंत उसे हटा दिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन ए हीप ऑफ द ड्राई लीव्स, और उसे एक सूखी पत्ती पर रखकर क्या किया, फेंक दिया। कम बैक व्हेन यू आर ए बटरफ्लाई, ही सेड, और उसने उससे कहा कि वापस आना जब तुम एक बटरफ्लाई बन जाओगे। विंटर केम अर्ली, विंटर जल्दी ही आ गया। द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, और चेरी का ट्री क्या, झुक गया स्नो के वेट से। फील्ड माइस साउथ शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, फील्ड माइस यानी जो चूहे घूमते थे वो क्या करने लगे, ढूंढने लगे कॉटेज रहने का जगह। द रोड फ्रॉम द वैली वाज ब्लॉक्ड,
वैली का रोड ब्लॉक्ड हो चुका था एंड फॉर सेवरल डेज, और कुछ दिनों के लिए देयर वॉज नो न्यूज़पेपर, वहाँ कोई न्यूज़पेपर नहीं था। एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी, जिस कारण उस ग्रैंडफादर क्या हो गए, उदास होने लगे। हिज स्टोरी बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग, और इसके बाद उनकी स्टोरी जो है क्या हुई, दुखद कहानी शुरू हो गई। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। बाय, टेक केयर।